नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प में। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए जो कि काफी टाइम से ट्राई कर रही हैं कि प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो जाए, लेकिन आप सबको एक चीज पता नहीं होती कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले बॉडी में कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि आपको पीरियड आने से पहले पता लग जाता है कि इस बार आपको प्रेगनेंसी पक्का कंफर्मली रुक जाएगी। और उसके बाद आपको पूरा ध्यान रखना होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। हैवी वर्कआउट, तेजी से जो वॉक करते हो उसको नहीं करना है, गर्म तहसील की चीजें नहीं खानी, ट्रैवलिंग पे नहीं जाना, पहाड़ों पे नहीं जाना। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार हम प्लान करके रखते हैं कि अब इस महीने हमें घूमने जाना है और एकदम से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और आप वहां चले जाते हो, जैसे काफी ऊंचाई पे चढ़ना। तो स्टार्टिंग की जर्नी अगर प्रेगनेंसी की होती है तो उस टाइम पे मिसकैरेज होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो आपको पीरियड आने से पहले अगर ऐसे 5 सिम्टम नजर आते हैं अपनी बॉडी में, तो यानी कि इस महीने आपको गुड न्यूज मिलने वाली है और आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। कुछ ऐसे जो गलतियां हैं नहीं करनी है जिससे आपको पीरियड्स आ जाए, क्योंकि प्लानिंग तो हम करते हैं कि इस बार पक्का कंफर्म है कि प्रेगनेंसी रुकेगी, लेकिन हमारी गलतियों के कारण प्रेगनेंसी रुकती नहीं है और पीरियड्स आ जाते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मैं दिव्या, और आप सबको पता है मैं हर रोज आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। 2-3 दिन से वीडियो चैनल पे नहीं आई क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार थी और आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बताओ प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी जैसे कंसीव होगी कौन से सिम्टम होंगे। तो मैंने सोचा वीडियो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसे ही पीरियड्स आने वाले होते हैं तो आप सबको पता है हम वेट करते हैं कि पीरियड्स अब आने वाले हैं और अब हमें तैयार रहना चाहिए कि हाँ इस बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि पीरियड आने से पहले आपको पता लग जाए तो आपको अपनी सेफ्टी पूरी रखनी है कि इस बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव पक्का होगी। नंबर 1, देखिए जैसे पीरियड्स आने वाले होते, जैसे मान लीजिए 1 हफ्ता पड़ा है पीरियड्स आने में और जब आप सुबह उठते हो, ये बहुत ही सटीक लक्षण है। 100 में से बात करें 80% महिलाओं में चीजें देखी जाती हैं। जब अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हो तो आपके पैरों में हल्का सा पेन रहता है, बॉडी के अंदर हल्का सा पेन रहेगा, उठने का मन नहीं करेगा, थकावट बहुत ज्यादा रहेगी, ऐसा लगेगा कितनी ज्यादा बॉडी पेन हो रही है, हम बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकावट बॉडी में महसूस हो रही है। तो ये एक सटीक लक्षण होता है कि एकदम से बॉडी में वीकनेस फील होना, एकदम से बॉडी में थकावट फील होना, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम होता है कि इस बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। लेकिन ये चीजें आपको तब नोट करनी है अगर आपने ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पर रिलेशन बनाया है। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने के। ओव्यूलेशन टाइम पीरियड आप सबको पता है, पीरियड्स के 15 दिन के बाद आप रिलेशन बनाते हैं हस्बैंड के साथ तो चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन आपको कोई भी सेफ्टी यूज नहीं करनी। अगर आप चाहते हो कि प्रेगनेंसी कंसीव हो तो बिना सेफ्टी के रिलेशन बनाए तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और आपका जैसे मान लीजिए मैरिज को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी फिलहाल में मेरे पास कमेंट आया कि मैम मेरी मैरिज को 3 साल हो गए हैं, कंसीव नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर 1 साल हो चुका है और आप बिना सेफ्टी के रिलेशन बना रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो अपने डॉक्टर के पास जाओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ, अपने चेकअप कराओ। उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं वो पूरा ट्रीटमेंट लो, क्योंकि ज्यादा अगर लेट करते हो तो प्रेगनेंसी और भी ज्यादा डिले होती जाती है। तो अगर आप स्टार्टिंग से, जैसे मान लीजिए आप 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हो, 6 महीने से ट्राई कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि इस बार कंसीव हो जाए और ये चीजें नजर अगर आती हैं तो कंसीव होने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और हो भी सकती है। लेकिन काफी टाइम हो गया, 5 से 6 साल हो गए और आप कोई भी चेकअप नहीं करा रहे हो, कोई भी अपना टेस्ट नहीं करा रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। ज्यादा लंबा अगर गैप देते हो तो प्रेगनेंसी भी बहुत ज्यादा डिले होती जाती है। तो कम से कम सिर्फ 1 ईयर वेट करें और तब भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही तो सीधा अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट लें। ओके, अब मैंने पहला जो सिम्टम बताया कि आपको बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी, थकावट बहुत ज्यादा फील होगी, काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा बॉडी कितनी ज्यादा वीक फील कर रही है खुद को। तो अगर ऐसा कुछ लगता है सिम्टम पीरियड के 1 हफ्ते पहले, तो ये एक प्रेगनेंसी का ही सिम्टम होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है जब ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में आप रिलेशन बनाते हो तो एग स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो बॉडी का ब्लड है वो बहुत तेजी से सर्कुलेट होता है और कहाँ जाता है, भ्रूण तक जाता है, ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए और जो गर्भ में बच्चा है, यानी कि यूट्रस में जो गर्भ है, गर्भ के अंदर जो बच्चा दीवार पे चिपकता है आके, वो चिपक जाए और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और आपके पीरियड मिस हो जाए। तो उस टाइम पे बॉडी इसलिए वीक होती है क्योंकि ब्लड बहुत तेजी से कहाँ जाता है,
भूंड तक पहुंचता है और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये वीकनेस आपको जरूर फील होगी। सेकंड पॉइंट है, आपको पेट के निचले हिस्से में, नाभि के निचले हिस्से में हल्का सा पेन, हल्का सा दबाव फील होगा और आप सोचते हो कि ये पीरियड्स का क्रैम्प है, क्योंकि आपको पता है पीरियड्स आने से पहले भी हल्का सा पेट में पेन होता है, कमर में पेन होता है। तो देखिए पीरियड्स का पेन अलग होता है और जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है वो अलग होता है। वो होगा ठीक हो जाएगा, होगा ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ पेन होगा। तो अगर ऐसा पेन होता है नाभि के नीचे या राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो भी ये प्रेगनेंसी का ही सिम्टम माना जाता है, क्योंकि देखिए 2 ओवरी होती है गर्भ से अटैच, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अब कौन सी ओवरी से, यानी कि राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ है या लेफ्ट ओवरी से रिलीज हुआ है, ये नहीं पता। लेकिन हल्का सा अगर आपको पेन महसूस हो रहा है और पेन आपको रुक रुक कर होता है और ठीक हो जाता है, तो उसे पीरियड्स का पेन मत समझिए, ये इम्प्लांटेशन जो सक्सेसफुल होता है उसका पेन होता है। तो हल्का फुल्का पेन होगा तो ये प्रेगनेंसी की निशानी होती है और आपको हैप्पी हो जाना है कि इस बार आपने प्रेगनेंसी को पक्का कंसीव कर लिया है। थर्ड पॉइंट, जब सुबह आप उठते हो ना, मेन जो सिम्टम देखे जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग देखे जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप जब सो के उठते हो तो बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है और उठने पर एकदम से वीकनेस फील होना, ये निशानी होती है कि इस बार प्रेगनेंसी आपको कंफर्मली कंसीव हो जाएगी। अब जब सुबह आप उठते हो तो आपका मन ऐसा लगता है कि आपको जी कच्चा कच्चा हो रहा है, मुंह में पानी पानी आ रही है, एकदम से ये चीजें फील देखिए सबको नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि होगा। अब 5 सिम्टम शेयर करूंगे, इनमें से अगर 1 या 2 सिम्टम भी मैच होता है तो कहीं ना कहीं आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ इस बार प्रेगनेंसी आपकी रुक सकती है। और अपना आपको पूरा ध्यान रखना है, हैवी वर्कआउट नहीं करना है, भारी सामान नहीं उठाना है, पौधों को ज्यादा चढ़ना उतरना नहीं है, ताकि आपकी जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए और पीरियड आपके मिस हो जाए। क्योंकि पीरियड मिस होने के बाद 110% कंसीव करने की निशानी पता लग जाती है कि हाँ इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी और हर एक महिला अपना पूरा ध्यान प्रॉपर रखने लग जाती है ना। तो आपको ऐसा लगता है ना सुबह उठते मन कच्चा हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और जी मतलब पराठे बना रहे हो या तेल बना रहे हो उसकी स्मेल हल्की सी चढ़ रही है, तो भी ये निशानी होती है। तो पक्का 110% होता है कि निशानी प्रेगनेंसी की होती है। मूवी में भी देखा होगा कि आपने एक महिला को जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो जी कच्चा होता है, खट्टा खाने का मन करता है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है कि हाँ इस बार आप प्रेग्नेंट हो गए हो। चौथे सिम्टम की बात करते हैं, बार बार यूरिन आना। प्रेगनेंसी में अगर आपको देखिए जब आप प्रेगनेंसी को कंसीव करते हो तो आपको बार बार यूरिन आता है, और जब आपका लास्ट ट्रिमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का 9वां महीना, तो उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा यूरिन आता है, क्योंकि जो बेबी का वेट है बहुत ज्यादा उस टाइम पे बढ़ चुका होता है और उसका भार यूट्रस पे आता है। यूट्रस पे भार आने करके आपका जो यूरिन ब्लेंडर है यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता, जिससे बार बार यूरिन आता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि किडनी बहुत ज्यादा खून को फिल्टर करती है बेबी तक पहुंचाने के लिए, इसलिए किडनी का काम बढ़ जाता है फिल्टर करने का ब्लड, तभी आपको बार बार यूरिन आता है। और स्टार्टिंग में अगर ऐसा होता है पीरियड्स कि 1 हफ्ता आने से पहले आपको बार बार यूरिन आ रहा है, बार बार आपके पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, तो ये निशानी है कि इस बार आपने प्रेगनेंसी को पक्का कंसीव कर लिया है। लास्ट सिम्टम की बात करते हैं, ये सिम्टम भी बहुत सारी महिलाओं में देखा जाता है। स्तनों में बहुत ज्यादा बदलाव एकदम से देखने को मिलेगा। स्तनों के निप्पल्स में आपको हल्के से क्रैम्प्स नजर आएंगे, हल्का सा दबाव, हल्का सा भारीपन लगेगा, हल्का सा पेन रहेगा। पेन इन द सेंस बहुत ज्यादा पेन नहीं, हल्का सा भारीपन, हल्का सा कसाव फील होना। अगर ऐसा कोई सिम्टम नजर आता है तो भी ये गर्भ मतलब ये होता है कि ना पक्का आपने इस बार प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, तो आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी, कई महिलाएं ऐसी होती है ना कि पीरियड्स आने वाले होते हैं, यानी कि पीरियड्स अभी 1 हफ्ता पड़ा है आने में, और आपको हल्की सी ब्लीडिंग आ गई और महिलाएं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है कि हाय मुझे पीरियड्स आ गए, इस बार तो मैं सोच रही थी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, सारे सिम्टम बॉडी में दिख रहे थे बट कंसीव नहीं हुआ। तो देखिए ब्लीडिंग जो होती है पीरियड्स की वो बहुत ज्यादा अलग होती है, और जो इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग होती है, ब्लड का स्पॉटिंग होगी, वो अलग होगी। ऐसा होता है जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा होता है, तो इम्प्लांटेशन जब होता है तो वो गर्भ की दीवार पर जब चिपकता है तो हल्का सा कुदेरता है। जब भ्रूण गर्भ पे आके गर्भ की दीवार पे चिपकेगा तो हल्का सा कुदेरेगा, और जो परत कुदेरती जो परत कुदेरी है उस गर्भ मतलब दीवार से, तो जो हल्की सी जो कुदेरी हुई चीज है ना वो ब्लीडिंग के रूप में आएगी, उसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो उसको देखकर पैनिक नहीं होना, वो हल्की सी स्पॉटिंग होगी और वो ठीक हो जाएगी। पीरियड्स की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा फ्लो में होती है और जो स्पॉटिंग होती है इम्प्लांटेशन की वो हल्की सी होगी और वो ठीक हो जाएगी। अगर पीरियड्स आने से पहले हल्की सी स्पॉटिंग भी अगर आपको हुई है, क्योंकि 100 में से 10% महिलाओं को पीरियड्स मिस होने से पहले हल्की सी स्पॉटिंग होती है, जिसे इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग कहा जाता है ब्लीडिंग का। तो हल्की सी अगर आपको ब्लीडिंग हुई है, हल्की सी, बहुत ही मामूली सी, हल्की सी गुलाबी कलर की, तो ये भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी का ही सिम्टम होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जब मतलब
सक्सेसफुल होने वाला होता है तो गर्भ की दीवार में जब भ्रूण चिपकता है तो उसे हल्का सा कुदेरेगा और कुदेरी हुई चीज वो हल्की सी ब्लीडिंग के रूप में प्राइवेट पार्ट से बाहर आती है, जिसे देखकर कई महिलाएं उसको पीरियड समझ लेती हैं, लेकिन वो पीरियड्स नहीं होता। वो एक गुड न्यूज की मतलब कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी कंसीव होने की गुड न्यूज होती है, तो उसको देखकर पैनिक नहीं होना है। पीरियड्स आते हैं तो बहुत फ्लो में आते हैं और 4 से 5 दिन रहते हैं, लेकिन जो स्पॉटिंग होती है एक दिन आती है और ठीक हो जाती है, फिर एक दिन आएगी वो ठीक हो जाएगी, फिर नहीं आएगी। तो ये निशानी अगर दिखती है तो ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम होते हैं। तो इन 5 में से कोई सा भी सिम्टम आपको मैच होता है तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम होगा। और आपको अपना पूरा ध्यान रखना है, कोई गर्म चीजें नहीं खानी है ज्यादा। मैंने कितनी बार आपको रिपीट किया इस वीडियो में, वो चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। अपना पूरा ध्यान रखो ताकि आपकी प्रेगनेंसी 110% कंसीव हो जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल में रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आगे गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।